लंदन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जयशंकर ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के बारे में कहा कि यह भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत किसी भी प्रकार से अपनी संप्रभुता पर समझौता नहीं करेगा। उनके इस बयान पर पाकिस्तान तिलमिला उठा है और इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानते हुए भारत के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत को यह बयान देते वक्त अपने सीमा विवादों का सम्मान करना चाहिए और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर इस तरह से बयान देने से बचना चाहिए। जयशंकर का यह बयान उस वक्त आया है जब भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। खासकर कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान ने इस बयान के विरोध में भारत से इसे वापस लेने की मांग की है और इसे दोनों देशों के संबंधों में और जटिलता बढ़ाने वाला कदम बताया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसमें जयशंकर ने कहा था कि कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, वापस मिलने पर कश्मीर समस्या पूरी तरह सुलझ जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में कहा, विदेश मंत्री ने कहा है कि वे कश्मीर का हिस्सा यानी पीओके वापस लाएंगे। क्या हमने कभी उन्हें रोका है? यदि केंद्र सरकार इसे वापस ला सकती है तो अभी करे। जब आप जम्मू कश्मीर का मानचित्र देखते हैं तो उसमें से एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है और दूसरा हिस्सा चीन के पास है, तो उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? उमर अब्दुल्ला के इस बयान से जम्मू कश्मीर की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है, जिसमें पीओके और चीन के कब्जे वाले क्षेत्रों को वापस लेने के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है वह हिंदुओं के लिए जिएंगे और मरेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक चंद्रशेखर ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्हें संविधान विरोधी बताते हुए कहा, ये राम रहीम और आसाराम वाली कैटेगरी के बाबा हैं, बस खुल के इनकी जांच हो तो इनका सब कुछ पता चल जाएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोयला खदान के हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे हादसे खदानों की सुरक्षा की गंभीर समस्याओं को उजागर करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह के हादसों को रोकने के लिए सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राना के भारत प्रत्यर्पण पर रोक की याचिका खारिज की और इससे उसके भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। नासा के एथेना लैंडर की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हो गई है। एथेना का लैंडिंग स्थल मोन्स माउंटेन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से लगभग 160 किलोमीटर दूर स्थित है। अब तक साउथ पोल के सबसे करीब पहुंचने वाला ये मिशन है। लाइव लैंडिंग होने के बाद लैंडर की एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल रहा है, ये थोड़ा चिंता का विषय है। बॉर्डर सुरक्षा बल बीएसएफ ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और 49 लाख रुपए का सोना बरामद किया है। शरीर में सोना छुपाकर तस्करी करना तस्करों का एक पुराना तरीका है, जिसे बीएसएफ की सतर्कता ने इसे नाकाम कर दिया है। एलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी का एक स्टारशिप नाम का रॉकेट आकाश में फट गया। कंपनी का कहना है कि इस लॉन्चिंग के दौरान सुपर हेवी बूस्टर ने सफलतापूर्वक काम किया और स्पेसएक्स को महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त हो गया है। कन्नड़ अभिनेत्री रन्या राव को हाल ही में बेंगलुरु हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी जांघों पर सोने की छड़ें बांधकर और विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करके दुबई से भारत में सोना लाने का प्रयास किया है। जांच में यह भी सामने आया है कि पिछले 1 वर्ष में रन्या राव ने लगभग 30 बार दुबई की यात्राएं की, जिससे संदेह होता है कि कई बार इस तरह से उन्होंने सोने की तस्करी की होगी। रन्या राव की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अदालत से जमानत की मांग की है। इस मामले में उसके सौतेले पिता और आईपीएस अधिकारी के रामचंद्र राव का भी नाम आया है, जिनका करियर पहले ही विवादों में रहा है। इस घटना के बाद सोने की तस्करी का मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और जांच एजेंसियां इस मामले में विस्तृत जांच कर रही हैं। आज अनुपम खेर का जन्मदिन है। अनुपम खेर का जन्म 7 मार्च 1955 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। वे भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली और अनुभवी अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने 500 से अधिक फिल्मों और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में काम किया है। उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध फिल्में हैं सारांश, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कश्मीर फाइल्स, हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स एट्सेट्रा। वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं और अपनी दमदार एक्टिंग के साथ साथ सामाजिक मुद्दों और मोटिवेशनल स्पीच के लिए जाने जाते हैं। वैसे परेश रावल अभी एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के करंट चेयरमैन हैं।